ढहल महल कुछ रहल कहीं ना, कौन कौन दुख सहत रही ना। जगत चपाटे सिखावे डांटे, छोड़कर मोड़ कर मुंह चले चल दिए। कुछ न सोचा कभी मेरे बारे में तो, क्या बात है। कुछ न सोचा कभी मेरे बारे में तो। नंगा रोवे खोके होके गंगा गईली धोके। अब बीरहा में बोरी बीज बीपदा के बोके। क्या बात है। खो गया मन तभी से तुम्हारे में तो, कैसे मारे इशारे इशारे में तो। मन के मरोरी मुंह मोरी रे जिंदगी, गोरी नाय गोरी राह तोरी रे जिंदगी। क्या बात है। रहल जे पासे हाय हाय। गैल आकाशे, जरत मरत छटपटा के नैना। लिखने वाले लोगों को, कविता गढ़ने वाले लोगों के बारे में कहा जाता है, या तो वो मतलब आप बीती पर लिखते हैं, या फिर जो सामने समाज में दिखता है उसको अपने मतलब साहित्य में दिखाते हैं, या जो भविष्य में हो सकता है इसका कल्पना करते हैं। जैसे चाहे जो सोचते हैं विचारते हैं, जी। यह भी कह लो, वो लिखते हैं। एक और आपका कविता बड़ा शानदार है, कहो बोलो। उसका मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन यह है कि रहल जे पासे गइल आकाशे, जरत मरत छटपटा के नैना, ऐसा कुछ करके है। अच्छा सुनो, सुनाता हूँ। हम्म। घटा के घूंघटा आहा। हटा हटा के, हाय हाय। छटा निरेखत सटा के नैना। क्या बात है। घटा के घूंघटा हटा हटा के, हाय हाय। छटा निरेखत सटा के नैना। रहल जे पासे हाय हाय। गैल आकाशे, जरत मरत छटपटा के नैना। घटा के घूंघटा कि बारी दिल में दिया बराए है, ना रात बीतल ना भोर आइल। हाय हाय। परत नकल पल रटा रटा के, हाँ। परत नकल पल रटा रटा के, खटा के जिंदगी पटा के नैना। घटा के घूंघटा हटा हटा के, छटा निरेखत सटा के नैना। कि ढहल महल कुछ रहल कहीं ना, कौन कौन दुख सहत रही ना। जगत चपाटे सिखावे डांटे, जगत चपाटे सिखावे डांटे। दर्द उपाटे डटा के नैना। घटा के घूंघटा गईलू गंगा सोमेश सन के, नशा के दिल में बसा के दन के। झटा के महिमा घटा के ताके, डगर डगर भट भटा के नैना। घटा। क्या बात है। इतना शानदार, मतलब कहा जाता है कि शब्द के साथ शब्द के जैसा कोई आता है शब्द, उसको उसी को शायद कहा जाता है अलंकार। तो ये जैसे आपने कहा कि ढहल महल कुछ रहल कहीं ना, ये तो ढहल महल रहल यही अलंकार है ना साहित्य का। ये अलंकार बड़ा बहुत व्यापक है। हाँ। अलंकार सुनना चाहते हो तो तुमको सुना रहा हूँ जी। सुनो। गोरी नाय गोरी राह तोरी रे जिंदगी। क्या बात है। गोरी नाय गोरी राह तोरी रे जिंदगी। मन के मरोरी मुंह मोरी रे जिंदगी। गोरी नाय गोरी राह तोरी रे जिंदगी। क्या बात है। देखो पंक्ति सुनो जरा जी। कि भोरी मती मोरी जोरी ने हिया से। भोरी मती मोरी जोरी ने हिया से। रहली पिया से नाही कहली पिया से। ये अलंकार हुआ। जी जी। हाँ, यमक अलंकार। हाँ। रहली पिया से नाही कहली पिया से। चलली रुसाई कौन ओरी रे जिंदगी। गोरी नाय गोरी राह तोरी रे जिंदगी। क्या बात है। कि बात रहे बहुते
बात रहे बहुते चलल नाही चारा, हाँ, जात देखी माथ पीटे बेबस बेचारा, क्या बात है। कुशल मनावे चोरी चोरी रे जिंदगी, हाँ, गोरी नाय गोरी राह तोरी रे जिंदगी। एक रूपक देखो, पार्वती और शिव के बीच में गंगा है, शिव ने छुपा करके उसको कुछ दिनों तक रखा, और जब भेद खुला तो घर में विभेद पैदा हो गया, फलतः गंगा नेत्र गमित हो गई और उसके विरह में गाजा भांग पी करके शेष जीवन जीने लगे शिव। है पौराणिक कथानक है ना। सुनो उसको कि नंगा रोवे खोके ओके गंगा गईली धोके। वृत्ति अनुप्रास देखो, नंगा रोवे खोके ओके गंगा गईली धोके, अब बीरहा में बोरी बीज विपदा के बोके, बीरहा में बोरी बीज विपदा के बोके, जिए पिए विष घोरी घोरी रे जिंदगी, गोरी नाया गोरी राह तोरी रे जिंदगी। क्या बात है। कि खट के सुमेश साथ संगति अधूरी, खट के सुमेश साथ संगति अधूरी, जात जात जग से मिलल बा जरूरी, मल छत नेह देह झोरी रे जिंदगी। क्या बात है। गोरी नाय गोरी राह तोरी रे जिंदगी। एक समय था जब सोमनाथ ओझा सोमेश की लिखी हुई कविताएं, गजलें, नज़में, भोजपुरी में जो भी मतलब था, हिंदी भोजपुरी उर्दू तीनों को हो ना। हाँ, तीनों में, तो उसको रेडियो के कई मतलब दूरदर्शन टीवी से, रेडियो के आकाशवाणी से मतलब प्रसारित किया जा रहा था। हाँ, उसके बाद से सोमेश जी को ढूंढना पड़ा। ये हमको कहने में कोई गुरेज नहीं है, ये आप लिखते बहुत शानदार हैं, आपके तमाम महाकाव्य बहुत शानदार हैं, लेकिन मंचों से आपको दूर देखा गया है। देखो, पहले छोटी छोटी लड़कियां थी, छोटे लड़के थे, परिवार बंधा हुआ था, तो मैं फ्री था। अब बाद में परिवार से अलग हो गया, लड़कियों की शादी, पढ़ाई लिखाई, लड़कों की शादी, पढ़ाई लिखाई, इसी में उलझ कर रह गया। 4 लड़कियां 3 लड़के, तो 7 संततियों का भार आ गया। तो मैं कविता देखूं कि देखूं, अपने मन के की संतुष्टि के लिए लिखता था, लेकिन आना जाना छोड़ दिया, कहीं आने जाने में कष्ट होने लगा मुझे। 1975 में आपकी पहली पुस्तक आई थी। उस समय भोजपुरी के पाठक थे? बिल्कुल थे। उन दिनों भोजपुरी की का धूम मचा था, तो भोजपुरी लोग सुनते थे। कम पढ़े लिखे लोग थे, कोई मैट्रिक पास करके मिडिल स्कूल में, लोअर प्राइमरी में गया था, बाद में IAA BA MA करके हाई स्कूल में चला गया, यही लोग थे। भोजपुरी थे। ये जो मैट्रिक पास करके प्राइवेटली सब करता है, तो उसके सोचने समझने का ढंग वही रहता है जो मैट्रिकुलेशन का है। जो विश्वविद्यालय शिक्षा संपन्न करके आता है, उसके सोचने समझने का ढंग दूसरा होता है। नहीं, किसी बात को दूसरी प्रकार से सोचता है, विचारता है। उर्दू में कुछ? उर्दू सुनोगे जी। कैसे मारे इशारे इशारे में तू, कैसे मारे इशारे इशारे में तो, खो गया मन तभी से तुम्हारे में तो, खो गया मन तभी से तुम्हारे में तो, कैसे मारे इशारे इशारे में तो, छोड़कर मोड़कर मुंह चले चल दिए, छोड़कर मोड़कर मुंह चले चल दिए, कुछ न सोचा कभी मेरे बारे में तो। क्या बात है। कुछ न सोचा कभी मेरे बारे में तो, कैसे मारे इशारे इशारे में तो। पंक्ति सुनिए जी साथ कि जान कर नाव मझधार में ठेल दी, जान कर
नाव मझधार में ठेल दी, डूब कर मर न पाता किनारे में तो। आहा, थे जान कर नाव मझधार में ठेल दी, आहा, डूब कर मर न पाता किनारे में तो गुण भी अवगुण मिलेंगे रहो ढूंढते, आहा, गुण भी अवगुण मिलेंगे रहो ढूंढते, देख लो दाग है चांद तारे क्या में बात तो। है। देख लो दाग है चांद तारे में तो। दूध का धोया सोमेश कोई नहीं, आहा, दूध का धोया सोमेश कोई नहीं, कुछ न कुछ है कमी लोग सारे में तो। कुछ न कुछ है कमी लोग सारे में तो। कैसे मारे ये सारे सारे में तो। खो गया मन तभी से तुम्हारे में तो। ये सब कैसे लिख लेते हैं? कलम से लिखते हैं। है ना, वो तो कलम से ही लिखेंगे, लेकिन मतलब ये लिखने का कैसे आता है कि हमको ये लिखना है? तब तो बताएगा कोई ये कौन आता है कौन लिख कर जाता है। कुछ तो होता होगा ना, जैसे मतलब अरे हमको जब खुशी अधिक खुशी का अधिक होता है, दुख का अधिक होता है, तब नहीं सब होता तभी है। सब पनपता है मन में और कलम से लिख देते हैं।